हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 6 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत रेस वाली जगह से होती है जहाँ काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है और वहीं पे रेन और पायु भी होते हैं। रेन पायु से एक्साइटेड होकर पूछता है कि रेस कब स्टार्ट होगी। पायु से कहता है कि आधे घंटे में और ये रेस 2 घंटे तक चलेगी। रेन कहता है तो क्या इसे खत्म होने में पूरी रात लग जाएगी। पायु को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो कहता है कि इवेंट तो 4 घंटे से ज्यादा लंबा नहीं होता। रेन उसे कहता है कि क्या ये पागलपन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि वो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। रेन उसे देखकर डर जाता है और वो पायु के पीछे छुप जाता है। पायु उन्हें हेलो कहता है और रेन को बताता है कि इनका नाम छाई है और ये पाकिन के राइट हैंड है। पायु छे को बताता है कि ये रेन है, उसका बॉयफ्रेंड। छाई रेन से कहता है कि उन्हें उससे मिलकर खुशी हुई। रेन उनसे डरते हुए उन्हें हेलो कहता है। तभी वहाँ पे सैफा आकर कहता है कि लगता है कि रेन छाई से डर गया। छाई कहता है कि क्या वो इतना डरावना है। सैफा और पायु को उसकी बातों में हंसी आ जाती है। सैफा कहता है कि उनका कौन सा पार्ट डरावना नहीं है और वो उनसे पूछता है कि वैसे पाकिन कहाँ है। छाई उसे बताता है कि पाकिन का बॉय अचानक बीमार पड़ गया तो वो नहीं आ पाया और छाई को मेहमानों से बात करनी है तो वो उन लोगों से बाद में बात करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सैफा भी वहाँ से जाता है। रेन छाई को जाता हुआ देख रहा होता है। वो पायु से कहता है कि क्या यही वो आदमी है जो आसानी से लोगों को गायब कर देता है, जो भी रेस में आकर प्रॉब्लम करते हैं। पायु से कहता है कि क्या उसे अब समझ आया, पर इस इवेंट पे बस डरावनी चीजें ही नहीं है, वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाएगा। और वहाँ पे वही 2 लड़के होते हैं जो रेस पे आए थे। वो उन्हें हाय कहता है। आगे उन्हीं 2 लड़कों को रेस पे एंट्री करते दिखाया जाता है जिनकी पायु से वॉशरूम में बहस हुई थी। दूसरा वाला लड़का बहुत एक्साइटेड होता है कि वो लोग सच में रेस पे आए हैं और उन्हें सच में रेस में एंट्री मिल गई। वो लड़का कहता है कि वो उससे झूठ क्यों कहेगा, उसने तो उसे कहा था कि उसके डैड की पाकिन से पहचान है। दूसरा लड़का कहता है कि उसे तो लगा था कि वो बस झूठ कह रहा था क्योंकि पाकिन को मनाना बहुत हार्ड होता है। वो लड़का कहता है कि कुछ भी हार्ड नहीं होता और उसने तो पाकिन के घर पे एक बार खाना भी खाया था। वो उसे भी अपने साथ लेकर चल सकता है अगर वो चलना चाहे। सैफा वहीं पे खड़ा होता है और वो उन दोनों लड़कों को नोटिस करता है। वो लड़का अपने फ्रेंड से कहता है कि वो इस रेस के बारे में सोच रहा था ये कितनी ज्यादा कूल होगी, पर अब तक उसने यहाँ जितना भी देखा यहाँ पे बस लोग रेस ही देखने आए हैं और बस ये सारे लोग देखने के ही शौकीन हैं और इनमें कोई भी खास बात नहीं। वो तो इन सब को आसानी से हरा सकता है। सैफा ये सारी बातें सुन लेता है। वो उसके पास आकर कहता है कि क्या वो उसके फ्रेंड से रेस करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रपाई को रेस वाली जगह पे दिखाया जाता है और उसने रेसिंग वाले कपड़े भी पहने होते हैं। वो वहाँ रेन को देखता है और उसके पास आकर कहता है कि वो रेन से आज फाइनली मिल गया। वो उसे बताता है कि उसका नाम प्रपाई है और वो पायु का फ्रेंड है। वो कहता है कि उसे रेन से कुछ पूछना था। लास्ट बार जब वो यहाँ रेस पे आया था तो उसके साथ क्या वो उसका फ्रेंड था, पर प्रपाई की बातें कंप्लीट नहीं होती। तभी सैफा उन दोनों लड़कों को लेकर वहाँ पे आ जाता है ये कहते हुए कि वो उसके फ्रेंड के साथ रेस करे क्योंकि कोई भी प्रपाई के साथ रेस नहीं करना चाहता। और अब जबकि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं और वो ये नहीं जानते कि किसके साथ रेस करना है, तब वो प्रपाई के साथ ही रेस क्यों नहीं करते। प्रपाई ये सारी बातें सुनकर उन लड़कों की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि क्या वो पहली बार रेस पे आए हैं
और क्या वो प्रपाई के साथ रेस करना चाहेंगे। वो लड़का कहता है कि जरूर, और प्रपाई उन्हें अपने साथ बाइक दिलाने ले जाता है। रेन सैफा से कहता है कि वो ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। सैफा कहता है कि वो खुद पे प्राउड फील कर रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो इस बुरे लड़के को यहाँ सबक सिखाने लाया है, क्योंकि प्रपाई यहाँ का नंबर 1 रेसर है। वो अभी यहाँ सबसे बेस्ट है। तभी उन लोगों को उस लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़का जाकर पायु से झगड़े करने लगता है, ये कहकर कि उसे तो लगा था कि वो कोई बहुत पावरफुल इंसान होगा, पर वो तो यहाँ बस एक छोटा सा मैकेनिक है। और पायु जैसे इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो वो उसे सबक सिखाने आया था। पर पायु उस लड़के से झगड़ा नहीं करता। वो उसे कहता है कि क्या वो यहाँ पे बाइक लेने आया है अपने रेस के लिए। ये कहकर वो बाइक के पास जाता है। वो लड़का पायु की तरफ बढ़ने लगता है, पर प्रपाई उस लड़के को झगड़ने से मना करता है और कहता है कि इससे अच्छा वो लोग रोड पे कम्पीट करेंगे। वो एक मैकेनिक से झगड़ा करके यहाँ मुसीबत तो नहीं लेना चाहता होगा। आगे वो लड़का और प्रपाई रेस के लिए रेडी होते हैं। रेन और पायु भी ऑडियंस में खड़े ये सब देख रहे होते हैं और रेस शुरू होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होती है और प्रपाई बहुत ही अच्छी रेसिंग करता है। वो उस लड़के से काफी तेज बाइक चलाता है और उससे बहुत ही आगे होता है और फाइनली वो रेस जीत जाता है। पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है ये कहकर कि वो कैसे हार गया। वो प्रपाई से गुस्से में कहता है कि उसने चीटिंग की। प्रपाई उसे कहता है कि क्या वो प्रूफ देखना चाहता है। अगर उसे भरोसा न हो तो वो बाकी सारे लोगों से पूछे जिन लोगों ने सारा रेस देखा है, जो यहाँ ऑडियंस में थे, और वही उसे बता सकते हैं। और वैसे भी प्रपाई थोड़े से गैप से नहीं जीता, वो उससे पहले से ही बहुत आगे था। ये बहुत बड़ी वाली जीत थी क्योंकि प्रपाई एंडिंग वाली जगह पे बहुत पहले ही पहुंच गया था। वो लड़का गुस्से में पायु के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब पायु ने ही किया। पायु कहता है कि उसने खुद ही अपनी बाइक को चूज किया था। वो लड़का कहता है कि उसने जानबूझकर उसे खराब बाइक दी, वो उसके और उसके गंदी बाइक की वजह से हारा। ये कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वो बाइक पे ही थूकने लगता है। पायु ये सब देखकर गुस्सा होने लगता है। वो अब भी उससे यही बात कहता है कि उसने खुद अपनी बाइक को चूज किया था। वो लड़का उसे कहता है कि उन लोगों ने जानबूझकर कुछ गड़बड़ की है, वरना वो कैसे हार सकता था। पायु उसे गुस्से में कहता है क्योंकि वो बराबरी करने के लायक नहीं है। वो लड़का पायु का कॉलर पकड़ लेता है। पायु उसे कहता है कि अगर उसे टेंट्रम दिखाना है तो वो जाकर अपने घर पे दिखाए, और अगर उसमें सच में कोई बात है तो वो अपने टैलेंट से साबित करे, ना कि ये सब करके कि वो इन्हीं सारी चीजों में बेस्ट है। वो लड़का उसकी बातों से गुस्सा होने लगता है और वो पायु को मारने जाता है। तभी चाय आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रेस पे वॉयलेंस अलाउ नहीं है। वो लड़का उससे भी बदतमीजी करने लगता है और उसे गालियाँ देने लगता है। चाय उसे कहता है कि अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए जब तक वो उससे अच्छे से बातें कर रहा है। वो लड़का कहता है कि उसे भी यहाँ नहीं रुकना, ये रेस बकवास है, और वो पार्किंसन सब की शिकायत करेगा कि वो सारे लोगों को निकाल दे। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पायु अपने लोगों से बाइक वहाँ से ले जाने को कहता है और कहता है कि वो रेस के बाद उसे चेक करेगा। वो रेन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या रेन ठीक है, क्योंकि रेन झगड़े के वक्त उसके करीब था, तो जरूर रेन ये सब देखकर डर गया होगा। रेन उसे कहता है कि ये तो रेन का क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या पायु ठीक है। वो पायु के गाल पे अपना हाथ रखता है और उसे कहता है कि वो गुस्से में लग रहा है। पायु कहता है कि वो उस लड़के को पंच मारने वाला था। रेन उसे कहता है क्योंकि उस लड़के ने जो कुछ भी उसके बारे में कहा और जैसे उससे बात की और उसके बाइक के साथ जैसा बिहेव किया। पायु उसे कहता है कि उस लड़के ने पायु को मैकेनिक कहा। इस बात के लिए वो गुस्सा नहीं हुआ, ये चीज उसके लिए इंसल्ट नहीं है,
पायो अपने लाइफ में जो कुछ भी काम करता है वो उसे लेकर प्राउड फील करता है, पर उस लड़के ने बाइक के साथ जो कुछ भी किया उस वजह से पायो गुस्सा है। रेन स्माइल करके कहता है, पर पायो सब कुछ सह कर भी वहाँ खड़ा था और उसने कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी चीज थी और उसका बॉयफ्रेंड बहुत कूल है। वो उससे प्यार से स्माइल करने को कहता है कि पायो अपने डार्लिंग को डरा रहा है, वो इस तरह से गुस्सा न रहे वरना रेन रोने लगेगा। पायो उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है और वो फाइनली स्माइल कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं। पायो स्माइल करने लगता है। उसे स्माइल करता देख रेन कहता है कि पायो ने फाइनली स्माइल कर दिया, मतलब उसे पसंद है। रेन जब भी अपने आप को उसका डार्लिंग कहता है और जब उसे पसंद है तो वो स्माइल करता रहे, क्योंकि पायो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका डार्लिंग उससे डरकर कांपने लगे। पायो उसके करीब आकर उसके गाल और उसके नेक पे किस करने लगता है और कहता है कि क्या उसका डार्लिंग उसके अभी वाले इस हस्बैंड से कभी डरा है। रेन ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है, पर कहता है कि हाँ, क्योंकि पायो बहुत स्ट्रिक्ट है। पायो उसे कहता है क्योंकि रेन ही उसकी बातें नहीं मानता। रेन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है और अगर ऐसा होता तो क्या वो पायो को उसे हग और किस करने देता। पायो उसे कहता है पर उसने अब तक तो उसे किस नहीं किया। ये कहकर वो उसके बाल सहलाने लगता है और वो रेन को थैंक यू कहता है। रेन उसे कहता है कि कभी कभी कुछ चीजें पायो बहुत ही स्लोली करता है। ये कहकर वो उसके करीब आकर उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें पायो को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो वीकेंड पे ऑफिस में काम करने आया होता है, जिसके लिए उसका सीनियर उसे सॉरी कहता है, पर वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी पायो के पास रेन का मैसेज आता है कि वो गैरेज पे आया है। ये देखकर पायो स्माइल करने लगता है। उसका सीनियर कहता है कि कोई जरूर प्यार में पड़ चुका है और अगर लड़कियों ने उसे ऐसे देखा तो उन सब का दिल टूट जाएगा। तभी बारिश होने वाली होती है और पायो वहाँ से जल्दी में भाग जाता है। उसका सीनियर कहता है कि आखिर पायो इतनी तेजी में कहाँ गया। आगे वो अपनी गैरेज पे पहुँचता है जहाँ वो रेन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रेन वहाँ बैठा उसके गैरेज के अकाउंट का काम कर रहा होता है। ये देखकर पायो स्माइल करने लगता है। रेन काम कंप्लीट करके खुश होता है और वो अंगड़ाई लेने लगता है कि तभी पायो आकर उसके गाल पे जूस का ग्लास लगाता है और कहता है कि ये रही रेन की सैलरी। रेन कहता है कि क्या बस इतना ही। पायो कहता है कि रेन ने कुछ डॉक्यूमेंट के पेजेस ही तो टाइप किए हैं, तो वो बदले में और क्या चाहता है। रेन उसे कहता है कि वो 4 घंटे से ये काम कर रहा था। पायो कहता है कि घंटे हो या फिर मिनट, क्या ये रेन की ड्यूटी नहीं है। रेन कहता है कि ये सब कब से रेन की ड्यूटी हो गई। उसे तो पायो के अकाउंटेंट ने बोला था कि काफी लोगों ने बीमारी की वजह से छुट्टियां ली है, तो ज्यादा वर्कर नहीं आए, तो इसी वजह से उसने उनकी हेल्प करने का डिसाइड किया। ये सुनकर पायो उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है, पर रेन उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं होता। पायो उसे कहता है कि ये सारी चीजें रेन की ही ड्यूटी है, क्योंकि वो गैरेज के मालिक का बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो उसके नोज पे किस करता है और कहता है कि इससे यहाँ पैसे में भी गड़बड़ी नहीं होगी। रेन उसे कहता है कि उसे तो लगा था कि पायो उसे लिप पे किस करेगा। पायो उसे कहता है कि रेन उसे चैलेंज ना करे, पर रेन उसे की तरफ देखने लगता है, तो पायो रेन के करीब आकर उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है और कहता है कि उस लड़के ने पायो को रेस के लिए चैलेंज किया। पायो कहता है कि वो किसकी बात कर रहा है। उसका भाई कहता है कि उसी
लड़के की जिसने पायो के बाइक पे थूका था। पायो ये सुनकर अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है कि उस लड़के ने आखिर क्या कहा। रेन ये सारी बातें सुनकर घबरा कर उनकी तरफ देखने लगता है। आगे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन खड़ा बाहर बारिश होते दिख रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान लगता है। पायो आकर उसे कहता है कि उसने उसकी मॉम को कह दिया कि आज रात रेन यहीं पे रुकेगा। रेन उसे रेस ना करने के लिए कहने जाता है पर पायो उसे आगे कहने नहीं देता। रेन कहता है पर उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। पायो उसके बाल सहलाने लगता है और कहता है कि रेन पायो को रेस ना करने से रोकना चाहता है। रेन कहता है कि सैफा ने उसे कहा कि वो इंसान जरूर चीटिंग करेगा, वो साथ में अपनी बाइक पे लाने वाला है। रेन को बाइक्स के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता पर वो लड़का जरूर चीटिंग करेगा और जैसा कि सैफा भी ये नहीं चाहता कि पायो वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, पर पायो उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता और वो अब भी उसे प्यार किए जा रहा होता है। वो उसके बालों को सहला रहा होता है और उसके गालों को प्यार से खींच रहा होता है। वो रेन की बातों को अनसुनी कर रहा होता है। रेन उसे कहता है कि वो अभी सीरियस है। पायो उसके करीब आकर कहता है तो क्या रेन को ऐसा लगता है कि पायो सीरियस नहीं है, पर रेन अपना मुंह फुला लेता है। पायो उसे कहता है कि क्या रेन को सच में ऐसा लगता है कि पायो सीरियस नहीं है। रेन उससे बात नहीं करता और अपना मुंह फेर लेता है तो पायो उसे कहता है कि ठीक है और वो जानता है कि उसे ये रेस की चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी और इसे एक्सेप्ट करने से पायो को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। पर कुछ मामलों में एक्शन को रीजन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रेन पायो के लिए बहुत परेशान होता है पर उसे कहता है कि पायो को रेन से प्रॉमिस करना होगा कि वो अपनी बाइक क्रैश नहीं करेगा और ना ही हॉस्पिटल जाएगा, ना ही उसके बॉडी के कोई भी पार्ट टूटने फूटने चाहिए और उसकी बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। पायो उसे आगे कहने नहीं देता और वो उसे जोर से होल्ड कर लेता है और कहता है कि वो बाइक के रेस पे जा रहा है, ना कि वो कोई जंग लड़ने जा रहा है। और क्या रेन को याद है कि पायो ने उसे क्या कहा था? उसने रेन से कहा था कि रेन को पायो से जलन होती है और अब वो देखेगा कि उसे कितनी ज्यादा जलन होगी कि उसका पायो जैसा बॉयफ्रेंड है और वो बस देखता जाए। और वो ये सारी बातें बहुत ही स्माइल करके कह रहा होता है। रेन उसकी बातें सुनकर शाय होने लगता है और कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने आप में खोने वाला इंसान है। पायो स्माइल करने लगता है और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। पायो कहता है कि रेन उसके फिक्र ना करे। ये कहकर उसके बालों को सहलाने लगता है और वो अगेन एक दूसरे को हक करते हैं। और इसी के साथ मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।